ये बहुत शक्तिशाली था। राघव ने कुछ अविश्वास के साथ अपने ही हाथ को देखा। उसकी हथेली फटी हुई और जली हुई थी, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। यह वो सीमा थी जिसे वो अभी नियंत्रित कर सकता था। स्टारफॉल की शक्ति वास्तव में इससे भी अधिक थी, लेकिन अगर उसने इसे और बढ़ाया तो वो इसे सहन नहीं कर पाएगा। यह एक और कारण था कि वह फाउंडेशन फोर्जिंग में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा रखता था। स्टारफॉल व्यावहारिक रूप से एक दिव्य जादुई कला थी। उसकी शक्ति असीमित थी। यह केवल इस बात पर निर्भर था कि राघव कितनी ज्वाला ऊर्जा सहन कर सकता था। राघव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को भींच लिया और त्वचा की एक जली हुई परत गिर गई। आधे सांस से भी कम समय में उसका दाहिना हाथ नए जैसा अच्छा था। हालांकि ये एक बड़ा खर्च करने वाला भी है। मेरे वर्तमान स्तर पर मैं इसका उपयोग केवल 2 बार कर सकता हूं, लेकिन इसकी शक्ति ऐसी है कि मैं निश्चित रूप से जिसे भी चाहता था उसे मार सकता था। राघव ने बुरी तरह से हंसा। अचानक वो मुड़ गया और चिल्लाया, अभी भी कुछ बचे हुए हैं। इतने सारे अंक प्राप्त करने का ये आखिरी मौका है, इसलिए कड़ी मेहनत करो। भविष्य में कोई और आसान काम नहीं है। राघव का हमला बिल्कुल भयानक था। इसने सभी मध्य 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों के 99% को मार दिया था। दूरी में 100 से कम 9वीं रैंक के राक्षस जानवर बचे थे। राक्षस जानवरों के पीछे का रास्ता अवरुद्ध हो गया था और उनकी संख्या तेजी से गिर गई थी। दीवार की रक्षा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। वे बाहर जा सकते थे और बाकी का कत्लेआम कर सकते थे। शेष राक्षस जानवरों को जल्दी से साफ कर दिया गया। इस समय राघव ने अपने कंगन को देखा और देखा कि उस पर अब कोई संख्या नहीं थी, बस एक अजीब प्रतीक था। यह कंगन केवल 1 अरब तक गिनने में सक्षम था। उसने पहले जिन 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों को मारा था, उनकी संख्या 40,000 से अधिक थी। उनमें से प्रत्येक 1 मिलियन अंक के लायक था। जहां तक मध्य 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों की बात है, तो सार्वजनिक रूप से कोई मूल्य घोषित नहीं किया गया था, लेकिन भले ही वे साधारण 9वीं रैंक के राक्षस जानवरों के बराबर थे, इस एक हमले ने उसके अंकों को आसमान तक पहुंचा दिया था। एक अगरबत्ती के लायक समय के बाद शेष सभी राक्षस जानवर मारे गए, लेकिन दूर में अभी भी दहाड़ और गड़गड़ाहट गूंज रही थी। दूसरों ने स्पष्ट रूप से अभी तक लड़ना खत्म नहीं किया था। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा गर्व से भर गए थे। वे अपने राक्षस जानवरों को सबसे पहले मारने वाले थे। सच में उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि जिस जगह की वे रक्षा कर रहे थे, उसने सभी राक्षस जानवरों के 1/3 से अधिक को खींचा था। शेष राक्षस जानवरों को सीनियर शिष्यों के साथ साथ डिवाइन बीस्ट मैंशन, हेगेमन हॉल और फ्लेम गेट के बीच विभाजित किया गया था। ड्रैगन ब्लड लीजन का गौरव पूरी तरह से योग्य था। एक और अगरबत्ती के लायक समय के बाद दूर की दहाड़ आखिरकार रुक गई। सब कुछ शांत था। इस समय उनकी कमर पर बैज जल उठे। प्रकाश ने उन्हें ढका और उन्हें आंतरिक संप्रदाय प्लाजा में वापस ले गया। एक बार जब वे पहुंचे तो ड्रैगन ब्लड लीजन, हेवन फीमेल अलायंस और 10,000 इंसेक्ट गिल्ड के शिष्य सदमे में उछल पड़े। उन्होंने देखा कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की संख्या तुरंत काफी कम हो गई थी। अधिक विशेष रूप से आधे से अधिक डिवाइन बीस्ट मैंशन, हेगेमन हॉल और फ्लेम गेट के शिष्य वापस नहीं आए थे। जो लोग वापस आए थे वे खून से सने थे और कुछ के पास केवल उनके शरीर का आधा हिस्सा बचा था। जब उन लोगों ने ड्रैगन ब्लड लीजन और दूसरों को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने पाया कि उनकी संख्या में अनिवार्य रूप से कोई कमी नहीं आई थी। तुमने निश्चित रूप से धोखा दिया, हेगेमन हॉल के शिष्यों में से एक ने दहाड़ा। तुम वास्तव में एक जंगली कुत्ते की तरह हो। अर्जुन ने उस व्यक्ति को ठंडेपन से घूरा। सभी शिष्य आराम करने के लिए अपने मुख्यालय में वापस जाए। विशेष उपचार विशेषज्ञ आपकी मदद करने के लिए आएंगे। आपकी लड़ाई यहां समाप्त होती है, रितेश ने कहा, जैसे ही हर कोई अपने सिर में अलग अलग विचारों के साथ बिखर रहा था। सीमा अचानक चिल्लाई, राघव कहाँ है? राघव स्वाभाविक रूप से अभी भी इन्फर्नल डेविल अबिस में था। इस समय वो अंदर स्थानिक चैनल के प्रवेश द्वार के पास था। यह विशाल काला छेद चैनल एक विशाल मुंह की तरह था जो पूरी दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहा था।
क्या तुम आश्वस्त हो? ये एक विशेष जगह है और मजबूत विशेषज्ञों को दबाया जाता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। लापरवाही से अपने जीवन के साथ मत खेलो। एल्डर मास्टर की आवाज उसके सिर में गूंजी। ये ठीक है, मुझे अनुभव है, राघव ने कहा। बेशक उसे अनुभव था। उसने अनगिनत शक्तिशाली दुश्मनों को छलने के लिए अपनी स्वर्गीय आपदा का उपयोग किया था। उसके अनुभव ने उसे बताया कि हर बार जब उसकी स्वर्गीय आपदा प्रकट होती तो वो पहले दूसरों को नष्ट करती, इससे पहले कि वो उसे नष्ट करने के लिए आगे बढ़ती। उन साथियों के मरने से पहले उसकी आपदा समाप्त नहीं होगी। ब्लड कंडेंसेशन में आगे बढ़ने के बाद से आपदा से गुजरते हुए वह निश्चित रूप से आपदाओं को पार करने में एक समर्थक था। उसके आगे की प्रकाश बाधाएं लगातार हिल रही थी क्योंकि उन पर कुछ प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा था। उन पर दरारें पड़नी शुरू हो रही थी। कृपया शिष्य के रहस्य को बनाए रखें, राघव ने कहा। चिंता मत करो, यह मामला किसी और के कानों तक नहीं पहुंचेगा। इन्फर्नल डेविल अबिस में अब केवल तुम ही हो, एल्डर मास्टर ने कहा। तो मैं अब शुरू करूंगा। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके 4 सितारे धीरे धीरे घूम रहे थे और उसके 4 QICs ऐसे लग रहे थे जैसे वे उबल रहे हों। असीम आध्यात्मिक युवान उसके शरीर से होकर बह रहा था। राघव फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र पर हमला करने वाला था। क्योंकि उसके पास डैंशन नहीं था, वो बाधा पर हमला करने के लिए अपने डैंशन का उपयोग करने में असमर्थ था। अभी वो जिस पर भरोसा कर रहा था वो उसके शरीर के 108,000 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स थे। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने अचानक सी एक्सपांशन में आगे बढ़ने पर समझा था। ये एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ऐसे स्थान थे जो उसके दिव्य रूम को संग्रहित कर सकते थे और जब समय आता तो उसके आध्यात्मिक युवान को। आमतौर पर उनका उपयोग केवल जादुई कलाओं या युद्ध कौशल को सक्रिय करने के लिए किया जाता था। लेकिन अब राघव एक वैकल्पिक रास्ता चला रहा था। 108,000 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का उपयोग करके अपने डैंशन के रूप में उसने उन्हें पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। अपने 4 समुद्रों की ऊर्जा को उनमें डाला। प्रत्येक एक्यूपंक्चर पॉइंट आध्यात्मिक युवान डालने पर फैलने लगा और नतीजतन स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ाने लगे। धमाका! अचानक उसके सामने की अंतिम प्रकाश बाधा टूट गई और शैतान जानवरों की एक वास्तविक अंतहीन लहर बाहर निकली। ये उसकी ओर बहने वाली एक काली लहर की तरह था। राघव ने कोई हरकत नहीं की। उसके 4 QICs ऊर्जा के साथ उगल रहे थे और उसके 108,000 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पूरी तरह से सक्रिय थे। आसमान काला हो गया। इस बार यह असली अंधेरा था। इतना अंधेरा कि तुम अपनी उंगलियों को भी नहीं देख सकते थे, भले ही तुम उन्हें अपनी आंखों के सामने हिलाते। असीम आपदा के बादल इस पूरी दुनिया को ढक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सर्वनाश आ गया हो। आपदा के बादलों के भीतर बिजली चमकने लगी। उसी समय एक भयानक दबाव जो स्वर्ग और पृथ्वी को कांपने का कारण बना, नीचे उतर आया। राघव ने एक गहरी सांस ली। वो महसूस कर सकता था कि इस बार की आपदा एक अभूतपूर्व स्तर तक भयानक थी। इससे पहले कि ये नीचे उतरती, उसके द्वारा छोड़ा गया दबाव उसके लिए सांस लेना मुश्किल बना रहा था। इस समय इन्फर्नल डेविल अबिस में एक दूर की दीवार पर एक पारदर्शी आकृति खड़ी थी जो राघव की दिशा में देख रही थी। ये एल्डर मास्टर था। हालांकि ये उसका असली शरीर नहीं था, बल्कि उसकी दिव्य इच्छा का एक झोंका था। जैसा कि इस जगह से दमन बहुत बड़ा था, उसका असली शरीर प्रवेश करने में असमर्थ था और वह केवल इस विधि का उपयोग करके राघव पर नजर रख पा रहा था। यह एक सर्वनाश की आपदा है, एक स्वर्गीय आपदा जो केवल डाइवर्जेंस को ही होगी। इसमें केवल नष्ट करने की इच्छा है, बिना थोड़ी सी भी जीवन ऊर्जा के, एल्डर मास्टर ने बड़बड़ाया। यहां तक कि एल्डर मास्टर के लिए भी ये उसका पहली बार एक डाइवर्जेंट को आपदा से गुजरते हुए देखना था। ये एक अत्यंत दुर्लभ बात थी, क्योंकि इस तरह की सर्वनाश की आपदाएं आमतौर पर केवल किंवदंतियों में ही दर्ज की जाती थी। केवल कुछ ही लोगों ने उन्हें कभी देखा था। शैतान जानवरों की अंतहीन लहर के भीतर अधिकांश 9वें रैंक तक पहुंच गए थे और उनमें से 1/3 मध्य 9वें रैंक पर थे।
सबसे भयानक बात यह थी कि इनमें से कुछ 9वें रैंक के शैतान जानवरों के शल्क और शक्तिशाली आभाएं थी। वे वास्तव में अभूतपूर्व देर से 9वें रैंक के शैतान जानवर थे। टूट जाओ, राघव अचानक दहाड़ा और उसका आध्यात्मिक युवान उसके 108,000 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के भीतर फट गया। उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स तेजी से फैल गए और एक चटकने की आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे राघव के शरीर के भीतर कुछ टूट गया हो। एक भयानक आभा आसमान में उड़ गई। उस अंधेरे के भीतर बिजली का एक समुद्र अचानक प्रकट हुआ। बिजली का समुद्र बिजली के रून से भरा हुआ था और एक एक करके वे गिरे। वे शैतान जानवरों के बीच स्वचालित रूप से फट गए। ये शैतान जानवर स्वाभाविक रूप से इस तरह की स्वर्गीय आपदा के प्रति कमजोर थे। वे बिजली के रून के साथ फट गए। सभी साधारण 9वें रैंक के शैतान जानवर इसे सहन करने में असमर्थ थे। मध्य 9वें रैंक के शैतान जानवर केवल कुछ सेकंड तक ही रह पाए, जबकि देर से 9वें रैंक के शैतान जानवर अपने शक्तिशाली शल्क के साथ अभी भी 3 से 5 सांसों तक रह पाए। बिजली का समुद्र 10,000 मील चौड़ा था, जो इस पूरे मार्ग को ढक रहा था। शैतान जानवरों की अंतहीन लहर राघव के पास पहुंचने का मौका भी नहीं पाकर नष्ट हो गई, जबकि उसका शरीर बिजली में नहाया हुआ था। राघव के पीछे एक 30,000 मीटर का बिजली का अजगर प्रकट हुआ। यह उसके चारों ओर सभी बिजली के रून को पागलपन से निगल गया। तो ये वह था। एल्डर मास्टर को अचानक एहसास हुआ कि राघव स्वर्गीय आपदा बिजली को नियंत्रित करने में कैसे सक्षम था। उसकी बिजली सब इसी तरह इकट्ठा की गई थी। जोरा एक जादुई जानवर की तरह था जिसने 10,000 साल में कुछ भी नहीं खाया था। इसने पागलपन से बिजली के रून को निगल लिया। इस बार बिजली की आपदा अत्यंत शक्तिशाली थी। केवल पहली लहर ही ये फटते हुए बिजली के रून थे। उनमें से सिर्फ एक सी एक्सपांशन विशेषज्ञ को तुरंत मार सकता था। एल्डर मास्टर ने यह भी महसूस किया कि राघव इतना निश्चित क्यों था कि वो शैतान जानवर सेना को रोक सकता था। इस तरह की भयानक बिजली की आपदा कुछ ऐसी नहीं थी जिसे एक इंसान पार कर सके। स्वर्गीय आपदा 90% विनाशकारी थी और 10% जीवन देने वाली थी। जब तक आप जीवन ऊर्जा के उस बिट को पकड़ना जानते थे, स्वर्गीय आपदा की इच्छा के साथ मिलकर काम करते हुए इसे पार करने की संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन जब राघव की आपदा की बात आई तो उसने परवाह नहीं की कि वह इसके साथ मिलकर काम करता है या नहीं। यह बस उसे नष्ट करना चाहती थी, उसे कोई मौका नहीं दे रही थी। यह वैसा ही था जैसे एक नश्वर पानी में तैरने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास सांस लेने का समय था। स्वर्गीय आपदा भी वैसी ही थी। जीवन ऊर्जा के बिट को पकड़ना सांस लेने की जगह जीतने के बराबर था। तुम डूबोगे नहीं। लेकिन राघव की विनाश आपदा ने उसे बिल्कुल कोई सांस लेने की जगह नहीं दी। यह पूरी तरह से उसे मारने के लिए मौजूद थी। हालांकि राघव अभी भी वहां शांति से खड़ा था। वह बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसने बिजली के रून को अपने शरीर पर फटने दिया। उसका भौतिक शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। जब केवल उसके भौतिक शरीर की बात आई तो वह साधारण जेड कोर विशेषज्ञों से भी मजबूत था। सिद्धार्थ को छोड़कर उसके भौतिक शरीर को नंबर 1 के रूप में रेट किया जा सकता था। यहां तक कि जब बिजली का समुद्र जारी रहा तो वे शैतान जानवर बिना किसी विचार के चैनल के माध्यम से चार्ज करते रहे। नतीजतन जितने आए उतने ही मर गए। वे बिना दिमाग वाले कठपुतलियों की तरह निडरता से काम करते थे। समय थोड़ा थोड़ा करके बीत गया। जोरा लगातार मजबूत हो रहा था, लेकिन उत्सुकता से स्वर्गीय आपदा अभी भी इस चरण को बिना मजबूत हुए बनाए रखी। राघव ने उपहास में मुस्कुराया। आपदा इंतजार कर रही थी। यह तब तक इंतजार कर रही थी जब तक कि कोई और हस्तक्षेप नहीं कर रहा था ताकि उसे पूरी तरह से नष्ट कर सके। उसने उसकी विधियों का पता लगा लिया था। अगर उसने ये नहीं सुना होता कि स्वर्गीय आपदा हेवनली दाओस की एक अभिव्यक्ति थी और कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था, तो उसे संदेह होता कि कोई जानबूझकर उसे मारने के लिए स्वर्गीय आपदा का उपयोग कर रहा था। एक दिन और रात के बाद भी शैतान जानवर चैनल से बाहर निकलते रहे, यहां तक कि एल्डर मास्टर को भी चौंका दिया। इस बार का विस्फोट बहुत भयानक था और पिछले रिकॉर्ड को बहुत पीछे छोड़ गया था।
अगर उन्होंने उन सभी को मारने के लिए गढ़ का उपयोग किया होता तो कीमत ने एक्सवेंशन दाओ सेक्ट के मूल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया होता। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राघव एक्सवेंशन दाओ सेक्ट में एक बड़ा योगदान दे रहा था। अंत में कई और घंटों के बाद यह अज्ञात था कि कितने शैतान जानवर नष्ट हो गए थे। किसी भी मामले में जमीन उनके शवों के टूटे हुए टुकड़ों से ढकी हुई थी और स्थानिक चैनल से कोई और बाहर नहीं आया। हवा में बिजली के समुद्र को कुछ महसूस हुआ और एक और भी भयानक दबाव नीचे गिर गया। स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ाने लगे और शून्य खुल गया क्योंकि अनगिनत आकृतियां विशाल पहाड़ों की तरह नीचे उतरी। ये विशाल बिजली के राक्षस थे जो पूरी तरह से बिजली के रून से बने थे। वे कई मील लंबे और अत्यंत जीवंत थे। स्वर्ग हिलाने वाली गर्जनाओं के साथ उन्होंने राघव पर हमला किया। वे हर तरह के थे, ईगल, हाथी, अजगर, फिनिक्स। उनकी विशाल आकृतियां उन देर से 9वें रैंक के शैतान जानवरों से भी अधिक शक्तिशाली थी। वे आखिरकार यहां हैं, तो चलो लड़ते हैं। राघव के पीछे पंख दिखाई दिए, साथ ही उसका दिव्य चक्र भी। उसकी आंखों में 4 सितारे घूम रहे थे। धमाका! राघव ने पहले बिजली के राक्षस पर एक मुक्का मारा। अब आध्यात्मिक युआन उसके सभी 108,000 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के भीतर मौजूद था और उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अभूतपूर्व शक्ति से भरा हुआ है। यह उसकी ओर से एक पूर्ण हमला था और यह बिजली का राक्षस टुकड़ों में उड़ गया, बिजली के रून में बदल गया। कितनी भयंकर ऊर्जा! लेकिन मैं उसके इमॉर्टल प्लेटफॉर्म को संघनित होते हुए महसूस नहीं कर सकता। उसकी शक्ति कहां से आती है? यहां तक कि एल्डर मास्टर का भाव भी बदल गया। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र QIC के ऊपर इमॉर्टल प्लेटफॉर्म को संघनित करने को संदर्भित करता है। एक के सार, QI और आत्मा का उपयोग करके लक्ष्य अपने स्वयं के मूल रून को संघनित करना था। वो रून इमॉर्टल प्लेटफॉर्म की नींव थी। फिर आप उसके ऊपर रून को संघनित करना जारी रखेंगे और एक बार जब आप 9वें को संघनित करते हैं तो वे फिर से 1 में बदल जाएंगे। वो आपको फाउंडेशन फोर्जिंग के पहले हेवन स्टेज में ले जाएगा। दूसरे हेवन स्टेज में 8 ऐसे रून को संघनित करना शामिल था। तीसरे हेवन स्टेज को 7 को संघनित करने की आवश्यकता थी, आदि। वे उच्च और उच्च संघनित होते, जिससे आपका इमॉर्टल प्लेटफॉर्म बनता। अमर युग में वो मंच एक देवता या अमर बनने के लिए आपकी नींव होगा। लेकिन एल्डर मास्टर राघव के इमॉर्टल प्लेटफॉर्म के अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ था। नहीं उसने अपने माथे पर उसका मूल रून प्रकट होते हुए देखा। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक थी। यह एक स्पष्ट संकेत था कि वह फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। यहां तक कि एल्डर मास्टर भी ये बताने में असमर्थ था कि क्या हो रहा था। राघव ने अपने मुट्ठियों से बार बार बिजली के जानवरों को मारा। उसकी वर्तमान शक्ति के साथ उनमें से कोई भी एक भी वार लेने में सक्षम नहीं था। राघव को लगा कि अब उसके 108,000 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में से प्रत्येक के भीतर एक बीज है। हालांकि ये सिर्फ अंकुरित होना शुरू हुआ था और अंकुरित नहीं हुआ था। उसे उनमें से असीम ऊर्जा निकलती हुई महसूस हुई, जिससे उसे इमेंस स्ट्रेंथ मिली। 108,000 बीज उसके शरीर को बदल रहे थे। ऊर्जा का एक चक्र उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं में बना। उसके 4 समुद्रों को प्राइमर के रूप में एक्यूपंक्चर बिंदु सभी जुड़े हुए थे। उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने भीतर गड़गड़ाती हुई महसूस हुई। यह फाउंडेशन फोर्जिंग दायरे की शक्ति है। यह बिल्कुल भयानक है। मैंने जिस तरीके पर दाव लगाया वो वास्तव में सही था। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट की खेती बिल्कुल इसी तरह की जाती है। राघव इतना आभारी था कि वो लगभग आंसू रोया। उसके जीवन में उसका भाग्य इतना भयानक था कि उसने जो कुछ भी किया वो मोड़ और मोड़ के साथ समाप्त हो गया। लेकिन इस बार उसने आखिरकार एक शर्त जीती। अपने शब्दों में कहे तो स्वर्ग वास्तव में अंधा था। इस अपार शक्ति के साथ उसके भीतर उमड़ रहा था। उसे लगा कि वह एक युद्ध देवता के वश में है। वे भयानक बिजली के राक्षस सभी एक ही मुक्के से नष्ट हो गए। उनके नष्ट होने के बाद वे फिर से बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से राघव इतना मूर्ख नहीं था कि उन्हें बस फिर से बनने दे।
जोरा ने इन बिजली के राक्षसों से लड़ने में मूर्खतापूर्ण रूप से अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। यह सीधे उनके अवशेषों को निगलने चला गया। एक बार जब जोरा ने उन्हें निगल लिया तो वे फिर से नहीं बन सकते थे। राघव ने कई घंटों तक उनसे लड़ाई की। वो केवल और अधिक भयंकर हो गया और अंततः उनकी संख्या घटने लगी और जोरा की आभा लगातार बढ़ने लगी। शीन की तरह ही यह अब बढ़ना जारी नहीं रहा, इसके बजाय एक 30,000 मीटर का शरीर बनाए रखा। एक बार जब अंतिम बिजली का राक्षस मारा गया तो आकाश से अनगिनत आकृतियां एक बार फिर उतरी। वे प्राचीन वीर आत्माएं थी। किंवदंती कहती है कि वे स्वर्गीय प्रतिभाएं थे जो अपने स्वर्गीय क्लेशों में गिर गए थे। उनकी अदम्य इच्छाओं ने उन्हें वीर आत्माओं में बदल दिया था और उन्हें क्लेश से गुजर रहे दूसरों को मारने के लिए हेवनली दाउस द्वारा नियंत्रित किया गया था। राघव ने पहले वाले का सामना अपनी मुट्ठी से किया। प्राचीन वीर आत्मा का ऊपरी शरीर फट गया, जबकि राघव को सैकड़ों मीटर पीछे धकेल दिया गया। प्राचीन वीर आत्मा का शरीर जल्दी से ठीक हो गया और ये एक बार फिर उसकी ओर भागा। इस समय एक विशाल भाला राघव की पीठ की ओर छेदने के लिए आया। राघव ने उस भाले पर अपनी मुट्ठी को जोर से मारा। उस टक्कर की ऊर्जा को उधार लेते हुए वो बाहर उड़ गया, अन्य प्राचीन वीर आत्माओं के हमलों को चकमा देते हुए। उसे अचानक अपनी पीठ पर दर्द का एक विस्फोट महसूस हुआ जब एक बिजली के तीर ने उसे छेद दिया। उसने एक दूर की प्राचीन वीर आत्मा को एक धनुष पकड़े हुए देखा। यह तीर बिना किसी चेतावनी के चुपचाप आया था। यह स्पष्ट रूप से एक प्रकार की जादुई कला से भरा हुआ था जिसने इसे चकमा देना मुश्किल बना दिया था। ये प्राचीन वीर आत्माएं अपनी पीढ़ियों की शीर्ष स्वर्गीय प्रतिभाएं थी। हालांकि इस स्थिति में बदल जाने के बाद उनकी शक्ति बहुत गिर गई थी। वे अपने जीवन काल में शीर्ष प्रतिभाएं थे। वे अपने फाउंडेशन फोर्जिंग क्लेशों के दौरान मारे गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने क्लेशों के दौरान हेवनली दाउस का पालन करने से इनकार कर दिया था। उनके अधीन होने से इनकार करने के कारण वे नष्ट हो गए थे। जिन लोगों ने हेवनली दाउस का विरोध करने की हिम्मत की, उन्हें सभी को आश्चर्यजनक प्रतिभाएं होना पड़ा। अब सैकड़ों लोग राघव को घेर रहे थे। दूर हो जाओ, राघव ने ठंडेपन से सूंघा, सीधे जोरा को वापस बुलाते हुए, क्योंकि ये इन प्राचीन वीर आत्माओं को निगलने में असमर्थ था। अब राघव के हाथों में एक विशाल बिजली की तलवार दिखाई दी। जोरा की अपनी युद्ध शक्ति पर्याप्त उच्च नहीं थी, लेकिन जब एक बिजली की तलवार में बदल गई और राघव की आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी तो ये पूरी तरह से अलग थी। बिजली की तलवार को पकड़े हुए राघव एक प्राचीन वीर आत्मा की ओर भागा और एक साधारण श्लेष बाहर निकाला। जो हथियार वह पकड़े हुए था वह टूट गया और प्राचीन वीर आत्मा दो में विभाजित हो गई। जैसे ही ये नष्ट हो गया, एक विशाल लौ का ड्रैगन दिखाई दिया और इसे अपने पेट में निगल लिया। हालांकि शीन शक्तिशाली था, बिजली और आग के बीच ज्यादा विरोधाभास नहीं था। इस प्रकार यह उनके खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ने में असमर्थ था। लेकिन यह विरोधाभास की कमी के कारण ही था कि एक बार जब शीन ने प्राचीन वीर आत्मा के नष्ट हुए शरीर को निगल लिया तो इसकी ऊर्जा बाहरी दुनिया के हेवनली दाउस से अलग हो जाएगी। यह फिर से नहीं बन पाएगा और एक बार निगलने के बाद शीन राघव के शरीर के भीतर वापस आ जाएगा और ऊर्जा को जोरा को भेज देगा। जोरा अनिवार्य रूप से प्राचीन वीर आत्मा के दिव्य चिह्नों को निगल लेगा। राघव स्पष्ट रूप से अपने हाथों में बिजली की तलवार को मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था जब जोरा ने प्राचीन वीर आत्मा के चिह्नों को निगल लिया था। सिर्फ एक प्राचीन वीर आत्मा जोरा के लिए बेहद फायदेमंद थी। बिजली की तलवार को पकड़े हुए उसने पागलपन से प्राचीन वीर आत्माओं पर हमला किया। वे सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे, उनके पास युद्ध का अनुभव भी था। उनसे लड़ना मुश्किल था क्योंकि उनमें कमियां नहीं थी। जब वह घिरा हुआ था तो वो केवल उनका सिर से सिर पर मुकाबला कर सकता था। व्यावहारिक रूप से हर बार जब उसने एक को मारा तो उसे दूसरों से एक हमला प्राप्त करना पड़ता था। एक बार उसका सिर लगभग एक तीर से मारा गया था। उसे मारने के बाद उसने शीन के विभाजित निकायों को बुलाया। हालांकि वे इन प्राचीन वीर आत्माओं को कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे,
वे उन्हें थोड़ा धीमा कर सकते थे। उन लॉर्ड ड्रैगन में से एक ने तीरंदाज प्राचीन वीर आत्मा को उलझा दिया। वह प्राचीन वीर आत्मा शीन के उलझाव से बचने में असमर्थ था और नतीजतन राघव के एक प्रहार से उसे मार दिया गया। शीन की मदद से राघव को यह बहुत आसान लगा। वह अब बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं था और अब ठीक से हमला करने और बचाव करने में सक्षम था। हर बार जब एक प्राचीन वीर आत्मा मारा जाता था तो उसे एक लॉर्ड ड्रैगन द्वारा निगल लिया जाता था और जोरा को भेजा जाता था। राघव ने अपने हाथ में बिजली की तलवार को अपनी खुशी व्यक्त करते हुए महसूस किया। जोरा मजबूत और मजबूत होता जा रहा था और अब प्राचीन वीर आत्माओं के हथियार इसके संपर्क में आने पर फट जाएंगे। 2 घंटे के बाद अंतिम प्राचीन वीर आत्मा मारा गया। राघव खून से सना हुआ था, लेकिन उसने ठीक होने के लिए प्रिमल केओस मनके को प्रसारित नहीं किया। उसने अनुमान लगाया कि अब जब वह फाउंडेशन फोर्जिंग में उन्नत हो गया था तो आयरन स्प्रूस ओक्स उसे केवल एक ही पूर्ण वसूली की पेशकश करने में सक्षम होंगे। जब तक उसे ऐसा नहीं करना पड़ता तब तक उसने उनकी ऊर्जा को टैप करने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से फाउंडेशन फोर्जिंग में उन्नत होने के बाद उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं में वास्तव में उसकी चोटों को पोषण देने का प्रभाव था। हालांकि ये उसे तेजी से ठीक होने की अनुमति देने के लिए इतना दूर नहीं था, वो कम से कम इन चोटों को सहन कर सकता था। उसकी बिजली की तलवार से एक भयंकर गड़गड़ाहट आई। राघव चौंक गया और खुश हो गया। जोरा अब राघव को आध्यात्मिक संदेश भेजने में भी सक्षम था। हालांकि ये थोड़ा गड़बड़ था और शीन जितना स्पष्ट नहीं था। वो जानता था कि जोरा भी बदलने के करीब था। ठीक इसी क्षण बिजली की जंजीरें आकाश से उतरी। तुम मुझे बांधना चाहते हो? बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ही चाल के लिए 2 बार गिरूंगा? स्प्लिट द हेवेंस 2 फीट। राघव ने सूंघा और अपनी तलवार से वार किया। वह इमॉर्टल पाथ में इन जंजीरों के कारण लगभग मर गया था। एक बार बंधे जाने के बाद यह बेहद परेशानी भरा होगा। बिजली की तलवार हवा में कट गई, बिजली की जंजीरों को तोड़ते हुए जो इसके सामने अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। वे चिन्हों में बदल गए और फीका पड़ने लगे। भागना चाहते हो? सपने देखते रहो। राघव ने लगातार बिजली की जंजीरों को नष्ट कर दिया। हर बार जब उसने हमला किया तो उसने स्प्लिट द हेवेंस के दूसरे रूप का इस्तेमाल किया। यह सबसे शक्तिशाली प्रहार था जिसे वो तुरंत उजागर कर सकता था। बिजली की जंजीरें तेजी से नष्ट हो गई और 8 लॉर्ड ड्रैगन पागलपन से उनके अवशेषों को निगल गए। अन्य लोग केवल ये जानते हैं कि राघव मजबूत है, लेकिन वे नहीं जानते कि उसके पास मजबूत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एल्डर मास्टर ने आह भरी। राघव के शांत भाव से वो बता सकता था कि यह भयानक क्लेश कुछ ऐसा था जिसके लिए वो लंबे समय से तैयार था। उसने स्पष्ट रूप से ऐसी चीज को 1 से अधिक बार सहन किया था। उसके लिए ऐसे भयानक क्लेशों से बचने में सक्षम होना अनिवार्य रूप से अपने आप में एक चमत्कार था। ऐसे चमत्कारों को बार बार बनाने के लिए उसे कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ा, केवल वो खुद जानता था। अगर राघव मजबूत नहीं होता तो इस दुनिया में अब कोई राघव नहीं होता और न ही कोई ड्रैगन ब्लड लीजन होता। वो एक महान हेवन सीजर के समान है। वे स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य और नियति को अपने लिए छीन लेते हैं, लेकिन हेवन सीजर हमेशा अलग थलग व्यक्ति होते हैं। प्राकृतिक मनहूस सितारे हमेशा अकेले रहने के लिए नियत होते हैं, लेकिन राघव के इतने सारे सहयोगी और इतने सारे भाई बहन उसके बगल में हैं। ये किंवदंतियों से अलग है। उत्सुक एल्डर मास्टर थोड़ा पजल्ड होने में मदद नहीं कर सका। जंजीरों को मिटाने के बाद राघव ने अचानक अपनी तलवार को आकाश की ओर इशारा किया। एक भयानक आभा ने दुनिया को हिला दिया। स्प्लिट द हेवेंस 3 फीट। राघव ने गुस्से में दहाड़ा। उसकी बिजली की तलवार दिव्य गड़गड़ाहट को उजागर कर रही थी। एल्डर मास्टर की पुतलियां सिकुड़ गई। राघव के इस हमले के कारण बहुत आकाश विभाजित हो गया। क्लेश बादलों में एक बड़ा उद्घाटन दिखाई दिया। ये एक अन्न भंडार की तरह था जिसे काट दिया गया था। अंतहीन बिजली राघव की ओर बाहर निकली। राघव मूल रूप से सिर्फ थोड़ा सा वेंटिंग कर रहा था।
स्वर्गीय क्लेश से लगातार दबाया जाना बहुत निराशाजनक था। इसलिए जब उसे आखिरकार जवाबी हमला करने का मौका मिला तो उसने इसे ले लिया। उसे इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। खाने का समय 8 लॉर्ड ड्रैगन बिजली के चिन्हों की ओर बढ़े। वे क्लेश का सबसे शुद्ध सार थे, लेकिन बहुत अधिक बिजली के चिन्ह थे। लॉर्ड ड्रैगन के पेट गुब्बारे की तरह खुल गए इससे पहले कि वे राघव के शरीर में वापस आ गए। अपनी सामग्री को जोरा को थूकते हुए वे एक बार फिर बाहर निकले। बड़ा कट जल्दी से ठीक हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी तीव्रता से काम गए जैसे कि दुनिया क्रोधित थी। लेकिन इस हमले के बाद क्लेश बादल स्पष्ट रूप से कम घने हो गए थे। उनका एक बड़ा हिस्सा जोरा के शरीर में प्रवेश कर गया था। धमाका! अचानक क्लेश बादल फट गए। राघव के सामने एक हलबरत पकड़े हुए एक आकृति दिखाई दी। ये एक व्यक्ति था, एक सच्चा व्यक्ति। वो बिल्कुल मांस और रक्त से बने किसी व्यक्ति की तरह दिखता था। एकमात्र अंतर यह था कि उसकी पुतलियों में 2 चमकते बिजली के चिन्ह थे। जैसे ही वो व्यक्ति दिखाई दिया, राघव का दिल हिल गया और उसके बाल खड़े हो गए। ये व्यक्ति बेहद खतरनाक था। जो लोग स्वर्ग का विरोध करते हैं वे सभी हेवनली दाओस द्वारा नष्ट हो जाएंगे। स्वर्ग के जनादेश के सामने अपनी मौत का सामना करो, वो हलबरत चलाने वाला आदमी वास्तव में बोला, जिससे दूर के एल्डर मास्टर की पुतलियां सिकुड़ गई। ये अजीब व्यक्ति वास्तव में बोल सकता था। इसकी आवाज कर्कश थी, बिल्कुल भी किसी व्यक्ति की आवाज की तरह नहीं थी। ये एक मानसिक संदेश के ट्रांसमिशन की तरह अधिक था। जब वह आकृति बोली तो राघव चौंक गया, जबकि एल्डर मास्टर और भी अधिक चौंक गया। वह एक एम्पीरियन नहीं है और न ही वह एक हेवन सीजर है। वो सभी स्वर्गीय जीनियसेस के बीच सबसे हावी प्रकार है, एक हेवन डिफिया। एल्डर मास्टर ने राघव को पूर्ण सदमे के साथ देखा। एम्पायरियंस, हेवन सीजर्स और हेवन डिफायर्स सभी पौराणिक अस्तित्व थे। 10,000 वर्षों में एक भी खोजना दुर्लभ था। बाद वाला विशेष रूप से कुछ ऐसा था जिसके बारे में केवल किंवदंतियों के भीतर मौजूद होने की अफवाह थी। एम्पायरियंस विपत्ति के समय में पैदा हुए थे। वे स्वर्ग की इच्छा का परिणाम थे। आने वाली तबाही के खिलाफ लड़ने के लिए पैदा हुए थे। या शायद उन समयों में जब दुनिया महान अराजकता में थी, जब एक सर्वोच्च शक्ति का एक्सटर्मिनेटेड होने वाला था, तो एक एम्पीरियन के प्रकट होने का एक मौका था। ये एम्पायरियंस सभी शूटिंग सितारों की तरह उठेंगे। अराजकता को व्यवस्था में लाते हुए उन्होंने एक पागल ज्वार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ऐसे अस्तित्व थे जो मार्शल पाथ के चरम पर खड़े थे। जहां तक हेवन सीजर्स की बात है, वे डाइवर्जेंस का एक हावी प्रकार थे। जिन लोगों को वे मारते थे उनकी कामिक लक उनके द्वारा छीन ली जाती थी और इससे हेवन सीजर्स को असाधारण रूप से जल्दी बढ़ने की अनुमति मिलती थी। हालांकि ये लेजेंडरी हेवन सीजर्स सभी स्वाभाविक रूप से ठंडे थे और क्रूर स्लॉटर की ओर झुकते थे। अब जब भी कोई ऐसे डाइवर्जन का सामना करता था तो दुनिया को आपदा को रोकने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति बाहर लानी पड़ती थी। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट से उभरे शक्तिशाली हेवन सीजर्स के 2 रिकॉर्ड थे। उन 2 बारों ने कॉन्टिनेंट पर इमेंस टर्मोइल का कारण बना था, क्योंकि अंत में उन हेवन सीजर्स ने करप्ट पाथ का पक्ष लिया था और राइटियस पाथ का एक स्लॉटर किया था, जिससे उन्हें भारी हताहत हुए थे। तो बाद में राइटियस पाथ ने एक डिक्री बनाया था कि अगर कोई सेक्ट एक हेवन सीजर को लेता है और उसे खत्म करने के बजाय उसे बढ़ाता है तो पूरा राइटियस पाथ उनका दुश्मन बन जाएगा। नतीजतन पिछले 10,000 वर्षों में हेवन सीजर्स होने का संदेह होने वाले किसी भी साथी को मार दिया गया था। इन 2 लेजेंडरी एग्जिस्टेंसेस के अलावा एक और भी भयानक अस्तित्व था, हेवन डिफिया। हेवन डिफायर्स के बारे में जानकारी लेजेंड तक सीमित थी और उनका बहुत अस्तित्व स्वर्ग के डिफाइंस में था। वे हेवनली दाओस के दुश्मन थे जो स्वर्ग की इच्छा के अधीन होने से इनकार करते थे। हर बार जब वे बैरियर्स को तोड़ते थे तो उन्हें हेवनली दाओस द्वारा महसूस किया जाता था, जो तब उन्हें नष्ट करने के लिए कुछ भी करते थे। एक कहावत थी कि ऐसे लोगों को दुनिया के भीतर कभी मौजूद नहीं होना चाहिए था। उनका फंडामेंटल एग्जिस्टेंस एक गलती थी, इसलिए उन्हें एलिमिनेटेड किया जाना था।
एक और कहावत थी कि अगर एक हेवन डिफियर बढ़ने में कामयाब हो जाता है तो वे एक दिन हेवनली दाउस को धमकाने और स्वर्ग और पृथ्वी को उलट देने में सक्षम होंगे। नतीजतन दुनिया उन पर एक विनाशकारी हेवनली ट्रिब्यूलेशन अनलीश करेगी जब भी वे एडवांस होंगे। ये कोई आश्चर्य नहीं था कि एल्डर मास्टर को ये अजीब लगा था कि इस ट्रिब्यूलेशन में कोई जीवन ऊर्जा भी नहीं थी। यहां तक कि हेवन सीजर्स को भी अपने ट्रिब्यूलेशंस में कुछ जीवन ऊर्जा होनी चाहिए थी। जिस ट्रिब्यूलेशन से राघव गुजर रहा था उसे देखकर वो जानता था कि ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई व्यक्ति पार करने में सक्षम होना चाहिए। ये एक हेवनली पनिशमेंट था, लेकिन राघव बच गया था। अब जब ये अजीब आकृति दिखाई दी थी तो एल्डर मास्टर थोड़ा असहज हो गया। उसने इस आकृति से शक्तिशाली ऊर्जा फ्लक्चुएशंस महसूस किए। तुम्हारे हेवनली दाओस की धिक्कार है और तुम्हारे स्वर्ग की इच्छा की धिक्कार है। तुम मुझे अन्नाइलेटेड करना चाहते हो, तो क्या मुझे तुम्हारे लिए आज्ञाकारी रूप से यहां पड़े रहना चाहिए? क्या तुम एक इडियट हो? राघव ने शाप दिया। उसने खुद से पूछा कि उसने कब किसी को नाराज किया था। वो जो करता था उसके साथ कैंडिड और खुला था, और उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारे में उसे दोषी महसूस हुआ। लेकिन स्वर्ग हमेशा उसे एक्सटर्मिनेट करना चाहता था। उसने लंबे समय से पेट भरकर गुस्सा रखना शुरू कर दिया था। समापन तुम्हारा एकमात्र अंत है। उस आकृति ने आइसली उसे एक जवाब दिया इससे पहले कि उसके हाल्बर्ड ने अचानक जगह को हिला दिया। बिजली उससे फट गई और यह राघव की ओर स्मैश्ड हो गई। राघव थोड़ा भी लापरवाह नहीं था। वो पूरी तरह से केंद्रित था, ये जानते हुए कि इस आकृति को बिल्कुल भयानक होना चाहिए। धमाका, बिजली फट गई। राघव लगभग खून उल्टी कर दिया क्योंकि वो एक शूटिंग स्टार की तरह पीछे हट गया और जमीन पर एक लंबी खाई बनाई। क्या भयानक शक्ति है! राघव चौंक गया था। उसने नहीं सोचा था कि इस बिजली इनकारनेशन से एक रैंडम ब्लो में इतनी शक्ति होगी। वो बस खड़ा होने वाला था जब उसने अपने पीछे कुछ अजीब महसूस किया। उसके बाल खड़े हो गए और एक नश्वर खतरे की भावना ने उसके दिल को भर दिया। इसके बारे में सोचे बिना भी वो तरफ चला गया। खून उड़ गया क्योंकि राघव की पीठ पर एक लंबा कट दिखाई दिया। उसे लगभग दिल से पियर्स कर दिया गया था। अगर वो हाल्बर्ड उसे पियर्स करता तो वो बहुत संभावना है कि तुरंत मारा जाएगा। वो अभी अभी बचा था जब इसके बारे में सोचे बिना भी उसने अपनी बिजली की ब्लेड को अपने पीछे स्वंग किया। धमाका, उसकी बिजली की ब्लेड हाल्बर्ड के खिलाफ स्मैश्ड हो गई और उसे एक बार फिर फ्लाइंग भेजा गया। ये इतनी तेज कैसे हो सकती है? राघव ने फ्यूरियसली अंदर से दहाड़ा क्योंकि वो हवा में पलट गया। ये गति उसकी समझ के बाहर थी। राघव को बार बार अपने प्रतिद्वंद्वी को देखने में भी सक्षम हुए बिना वापस ब्लो किया गया था। वह केवल ब्लॉक करने के लिए अपनी अन्य इंद्रियों पर भरोसा कर सकता था और उसने बार बार खून खांसा। महान दांव निराकार है, महान दांव भावहीन है। रेत रेगिस्तान को ढकती है और सभी चीजों में आत्माएं होती है। जैसे राघव को एक मिजरेबल स्टेट में मजबूर किया गया था। एल्डर मास्टर की आवाज अचानक उसके दिमाग में बस गई। एल्डर मास्टर ने अभी अभी खत्म किया था जब उसका भाव बदल गया। हवा में एक निराकार दबाव इकट्ठा हुआ और उसकी ओर चला। धमाका, एल्डर मास्टर का अवतार फट गया। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के एक निजी कमरे के भीतर बैठे एल्डर मास्टर की आंखें अचानक उड़ गई। कितना करीब! अगर मैंने अपनी दिव्य इच्छा को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया होता तो मैं हेवनली दाउस द्वारा पकड़ा गया होता। तब यह वास्तव में मुश्किल होता। एल्डर मास्टर ने धीरे धीरे अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर ली और उसकी दिव्य इच्छा का एक किनारा एक बार फिर अबिस में दिखाई दिया। वह राघव की स्थिति के बारे में बिल्कुल भी अश्योर्ड नहीं था। महान दांव निराकार है, महान दांव भावहीन है। रेत रेगिस्तान को ढकती है और सभी चीजों में आत्माएं होती हैं। राघव ने इस वाक्यांश को फिर से दोहराया। तो यही हो रहा है। महान दांव निराकार है, जिससे उनके पदार्थ को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। महान दांव भावहीन है, जिससे उनके इरादे को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। रेत रेगिस्तान को ढकती है। धिक्कार है, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इससे लड़ नहीं सकता। ये पूरी जगह बिजली से भरी हुई है। ये इसका डोमेन है।
और ये मूल रूप से कोई स्थानिक लिमिटेशंस के बिना इसके भीतर स्वतंत्र रूप से चल सकता है। मैं कितना भी दूर डॉज करूं, जब तक मैं इस बिजली डोमेन के भीतर रहता हूं, ये मुझ तक तुरंत पहुंच सकता है। सभी चीजों में आत्माएं होती हैं, इसका क्या मतलब है? राघव ने तुरंत पहले 3 बिंदुओं को समझा, लेकिन वह अंतिम भाग बहुत वेग था। यह उसकी स्थिति से कैसे संबंधित होना चाहिए? धमाका! राघव को एक बार फिर एक भारी प्रभाव से फ्लाइंग भेजा गया था। इस बार उसकी बिजली की ब्लेड में एक निक दिखाई दिया। राघव को जोरा का दर्द महसूस हुआ। सभी चीजों में आत्माएं होती है। राघव ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वो हवा में पलट गया। उसने दुनिया को देखने के लिए जोरा की इंद्रियों का उपयोग किया। उस पल में राघव अब अंधा नहीं था। दुनिया अतुलनीय रूप से स्पष्ट हो गई और उसने बिजली इनकारनेशन को देखा। यह पहले ही उसके पीछे दिखाई दे चुका था। उसका हालबर्ड हवा में उठाया गया था। अब तुम मेरे हाथ में हो। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर। हरी स्केल्स ने राघव के शरीर को ढक लिया। एक शक्तिशाली आभा आकाश में सर्ज हुई और भयानक दबाव ने जमीन को क्रैक कर दिया। ये फाउंडेशन फोर्जिंग में एडवांस होने के बाद राघव का पहली बार ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर का उपयोग करना था। उसके शरीर में सार खून इग्नाइटेड गन पाउडर की तरह था। ऐसा था जैसे अंतहीन ऊर्जा उसके भीतर इरप हो रही थी। मर जाओ, राघव ने दहाड़ा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, सार खून और आध्यात्मिक शक्ति सभी जोरा में पोर हो गई। बिजली की ब्लेड ने अंधा करने वाला प्रकाश उजागर किया क्योंकि उसने बिजली इनकारनेशन पर स्लैश किया। धमाका! हालबर्ड और बिजली की ब्लेड एक साथ स्लैम्ड और जमीन फट गई, लेकिन किसी भी पार्टी को दूसरे द्वारा वापस मजबूर नहीं किया गया था। राघव ने अचानक अपना सिर उठाया और अप्रोरियसली हंसा। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके 108,000 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में स्वेल हुई और वो विशाल ऊर्जा उससे पोर हो गई। बिजली इनकारनेशन अभी भी भावहीन था। जैसे ही राघव ने और अधिक ऊर्जा डाली, हवा में बिजली इनकारनेशन द्वारा अब्सॉर्ब हो गई। अंत में हवा में किसी भी बिजली ट्रिब्यूलेशन का स्लाइटेस्ट साइन भी नहीं था। धमाका! लेकिन वे दोनों अभी भी ऑल आउट क्लैशिंग कर रहे थे। जमीन लगातार फट रही थी, एक गड्ढा बना रही थी जो लगातार बढ़ रहा था। वे दोनों अब एक खाली जगह में लड़ रहे थे। सबसे पहले ये खाली जगह बिजली से भर गई थी, लेकिन वे बिजली के चेहनों तब तक संघनित हुए जब तक वे एक छोटी गेंद नहीं बन गए जो धधकते सूरज की तरह ब्राइट थी। धमाका! आखिरकार वो सूरज फट गया। 2 आकृतियां बाहर निकली और फिर एक दूसरे पर हमला किया। हर बार जब वे टकराते थे तो ये एक स्वर्ग हिलने वाली टक्कर थी। इलाका लगातार बदल रहा था क्योंकि वे दोनों उल्काओं की तरह हवा में उड़ रहे थे। ये तीव्र लड़ाई 2 घंटे तक जारी रही। स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह से टॉपल्ड कर दिया गया था। पफ! अचानक हालबर्ड ने राघव की छाती को पियर्स कर दिया। उसके पूरे शरीर में दरारें फैल गई, लेकिन राघव की बिजली की ब्लेड ने भी बिजली इनकारनेशन के शरीर को पियर्स कर दिया था। विस्फोट! राघव अचानक चिल्लाया। उसके शरीर के चारों ओर फैल रही दरारें तुरंत ठीक हो गई, जबकि उसकी बिजली की ब्लेड फट गई। राघव ने वास्तव में अपनी बिजली की ब्लेड को डेटोनेटेड कर दिया था और बिजली इनकारनेशन का शरीर भी उसके साथ फट गया, चिह्नों के एक स्काईफुल में बदल गया। जल्दी उन्हें डिवार करो खांसी। 8 लॉ के अजगर बाहर निकले, उन बिजली के चिह्नों को डिवार करते हुए। वे चिह्नों सिर्फ बिजली इनकारनेशन से संबंधित नहीं थे, बल्कि जोरा से भी थे। जोरा का सेल्फ डिस्ट्रक्शन अनिवार्य रूप से अपने जीवन का आधा हिस्सा फेंक रहा था, लेकिन राघव के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह अब इतने इंटेंसली जारी रखने में सक्षम नहीं था। उस अंतिम विनिमय के साथ जब हार्बर्ड ने उसकी छाती को पियर्स कर दिया था, वो लगभग फट गया था। राघव ने उस चोट को रोकने और ठीक करने के लिए, साथ ही जोरा के सेल्फ डिस्ट्रक्शन की शक्ति को सहन करने के लिए प्रिमल केओस स्पेस की सभी जीवन ऊर्जा को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। लेकिन नतीजतन जब बिजली इनकारनेशन फट गया था, तो उसका हालबर्ड भी उसके शरीर में फट गया था। अगर वो उस पल में अपने चरम पर वापस ठीक नहीं हुआ होता, तो वह मर गया होता। फिर भी
उसकी छाती में एक बड़ा खूनी छेद था और उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। वो सांस के लिए हांफ रहा था। यह उसका सबसे मिजरेबल बिजली ट्रिब्यूलेशन था। यह बहुत मॉन्स्ट्रस था और वो लगभग मर गया था। उसने अपनी चोटों को दबाने के लिए एक हीलिंग पिल निगल ली। जैसे ही हवा में सभी बिजली के चिन्हों शीन द्वारा डिवाइड कर लिए गए और वह जाने वाला था। अब इसके अंत में अचानक काला मिस्ट दिखाई दिया और हवा में एक आकृति धीरे धीरे मटीरियलाइज्ड हुई, एक बर्फ की तरह सफेद त्वचा और ओशन ब्लू आंखों की एक जोड़ी के साथ। उसने आइसली राघव को घूर कर देखा। तुम यहां क्यों दिखाई दोगी? राघव का जबड़ा गिर गया। वो सुंदर आकृति एकदम सही थी। जहां वक्र होने चाहिए वहां वक्र थे, लेकिन कहीं और कोई अतिरिक्त वक्र नहीं थे। उसकी उपस्थिति का जरा सा भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसे बदला जाना चाहिए। जेड जैसा चेहरा, नीलम जैसी चमकदार आंखें, सुंदरता के शिखर की एक छवि। उसका चेहरा पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया था, यहां तक कि उसकी बाईं और दाई भौहों का प्रत्येक बाल पूरी तरह से मेल खाता था। वह एक तरह की सुंदरता थी जो इस दुनिया में मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। केवल एक व्यक्ति के पास ऐसी छवि थी, डेविल एम्प्रेस मनीषा। मनीषा, तुम यहां क्यों हो? रुको, तुम इस हद तक कब बढ़ी? तुम मुझे मारना नहीं चाहोगी, है ना? राघव ने मनीषा को सदमे में देखा। उन्हें इमेमोरियल पाथ छोड़े हुए सिर्फ 1 साल से थोड़ा अधिक हुआ था। राघव अभी अभी फाउंडेशन फॉर्जिंग तक पहुंचा था, लेकिन उसने पाया कि उसे अभी भी उसकी ओर देखना था। वह उसकी वर्तमान खेती के आधार को समझने में भी असमर्थ था। वो हवा में तैर रही थी। उसके चारों ओर काले बादल उमड़ रहे थे। उसके चारों ओर का स्थान लगातार फट रहा था और ठीक हो रहा था। उसने राघव को ऐसे देखा जैसे वह एक देवता थी। राघव को एक झटका दे रही थी। क्या उनके बीच का अंतर अब वास्तव में इतना बड़ा था? स्वर्ग और पृथ्वी के डाइवर्जेंस स्वर्ग के खिलाफ है। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, लेकिन नेदरवर्ल्ड के उल्लंघन करने वालों को इसके भीतर दर्ज नहीं किया जाएगा। इस महिला की आवाज उसकी उपस्थिति की तरह ही सुंदर थी, लेकिन राघव को जिसने चौंका दिया वो ये था कि जैसे ही वह बोली, दुनिया उसकी कही गई बातों को गूंजती हुई लग रही थी, जैसे कि दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो रही थी। यहां होने से वो दुनिया की शासक बन गई। दूर एल्डर मास्टर उसे देखते हुए सदमे से भर गया था। राघव बस नहीं जानता था कि वो कौन थी, क्योंकि वो अभी तक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था। इमेमोरियल पाथ छोड़ने के बाद क्या तुमने साहित्य के लिए मार्शल मार्ग छोड़ दिया? तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? राघव ने पूछा। तुमने गलत व्यक्ति को चुना है, उसने कहा। सच में? तुम कोई और हो? राघव अवाक था। उसने उसे ध्यान से देखा। वो सही चेहरा, वो सही शरीर, वो अनिवार्य रूप से मनीषा जैसी ही थी। उसने सोचा कि क्या भावना भी वैसी ही होगी। शायद अगर वह सिर्फ एक स्पर्श कर पाता तो वो ये बताने में सक्षम होता कि वो वास्तव में मनीषा नहीं थी। उस समय मनीषा एक गुफा में उसके खिलाफ बस गई थी। वो निश्चित रूप से ये बताने में सक्षम होगा कि उसकी त्वचा की भावना समान थी, या अगर वो समान गंध करती थी। शायद वह एक जन्मजात कौशल था जो उसने लिटिल स्नो से सीखा था। ईशनिंदा। राघव ने अभी अभी सोचा था कि क्या उसे कोशिश करनी चाहिए जब महिला ने ठंडेपन से चिल्लाया। उसके चारों ओर की जगह फट गई और एक विशाल तलवार उसकी ओर गिर गई। उस पल में राघव डर से भर गया। ये तलवार गिरते ही पूरी तरह से अंतरिक्ष को नष्ट कर रही थी। ये अवरुद्ध नहीं हो सकती थी, टाली नहीं जा सकती थी। अपनी चरम अवस्था में भी वो केवल ये देख पाता कि उसे मार दिया गया था। घायल अवस्था में तो क्या ही। ठीक जब उसने सोचा कि वह मर चुका है तो हवा में एक प्राचीन कांस्य दर्पण दिखाई दिया। प्राचीन दर्पण के रून्स जल उठे, जिससे वो सूरज से भी अधिक चमकदार हो गया। इसने राघव के चारों ओर एक विशाल प्रकाश बाधा को जारी किया। वह विशाल तलवार बाधा पर प्रहार करने पर तुरंत वापस उछली और महिला की ओर वापस चली गई। बूम! उसने एक हाथ हिलाया और विशाल तलवार फट गई। एक ठंडे सूंघ के साथ वह एक बार फिर हमला करने वाली थी जब दर्पण का प्रकाश राघव पर पड़ा। वो और दर्पण दोनों गायब हो गए। उसने हवा को घूरा।
असीमित ऊर्जा वर्तमान में वहां इकट्ठा हो रही थी। वह एक पल के लिए ठंडेपन से घूरती रही, इससे पहले कि वह स्थानिक चैनल में वापस गायब हो गई। एक बार जब वह चली गई तो वह तेजी से इकट्ठा होने वाली ऊर्जा धीरे धीरे फैल गई, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। राघव ने सोचा था कि वह मर चुका है, यह महसूस करते हुए कि उसे बचाया गया था। उसका थका हुआ, टूटा हुआ शरीर आखिरकार और सहन नहीं कर सका। वो बेहोश हो गया। अंतहीन अंधेरे के भीतर उसने एक लंबा समय इंतजार किया, लेकिन वह आवाज फिर से दिखाई नहीं दी। वो आवाज हर बार जब वह इस अंधेरे में उतरता तो दिखाई देती थी, लेकिन वह इस बार दिखाई नहीं दी। इसके अलावा उसने गोली सूत्र को महसूस नहीं किया जो दिखाई देना चाहिए था। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि एल्डर मास्टर उसके पास ध्यान में बैठा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो एल्डर मास्टर की आंखें भी खुल गई। राघव जल्दी से बैठ गया। उसने पाया कि उसकी सभी चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थी।